यूपी में 2027 की चुनावी लड़ाई में आरक्षण की एंट्री हो चुकी है। शनिवार को आरक्षण सुधार आंदोलन से जुड़े छात्रों ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात की थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है, आरक्षण रहेगा, आरक्षण है। आरक्षण को लेकर अब लखनऊ से दिल्ली तक बयानबाजी तेज हो गई है। ये लोग सिर्फ दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है। अरे कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। एक के बाद एक नए मुद्दों की बरसात हो रही है, वो मुद्दे जिनसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके, या ये कहें कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपनी ओर कर सके। और अब इसमें हो चुकी है आरक्षण के मुद्दे की एंट्री। वो मुद्दा जिसके जितने समर्थक हैं तो विरोध में भी स्वर हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है। अखिलेश लिखते हैं, आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। भाजपा व उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह की कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं, या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं, या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं। वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की हकमारी की लगातार की जा रही कोशिश के अलग अलग मुखौटे हैं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। माना जा रहा है कि अखिलेश का ये बयान शनिवार की इस बैठक के पलटवार में आया। शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण सुधार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों से लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मिले। बैठक में आंदोलन से जुड़े हर्ष दुबे, मृत्युंजय पाठक और शिव शर्मा भी थे। आप सब की एक हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। अखिलेश यादव ने आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण पीडीए समाज का अधिकार है और ये किसी की इच्छा का विषय नहीं है। अखिलेश के बयान पर पलटवार भी शुरू हो गया। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रही है और दिग्भ्रमित है। उनको सुझाई नहीं दे रहा है कि सत्ता कैसे मिले, इसके लिए लगातार वो पीड़ित हैं। प्रदेश में 4 बार उन्हें सरकार बनाने का अवसर उत्तर प्रदेश की महान जनता ने दिया। जब जब सूबे में समाजवादी पार्टी की सत्ता रही है, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और अपराध का अंबार लगाया इन लोगों ने। अखिलेश जी को न शिक्षा पे बोलने का है क्षमता, ना तो 27% जो पिछड़ों को आरक्षण बंटवारे की बात पर उनकी जबान नहीं खुलती है, ना तो स्वास्थ्य पर उनको बोलने की फुर्सत है, ना तो समाज में सामाजिक समरसता कैसे हो, समाज कैसे आगे बढ़े, इन सब बिंदुओं को छोड़ करके सिर्फ फिजूल की बात अखिलेश जी बोलना सीख लिए हैं। हम लोग आरक्षण के समर्थक हैं। अखिलेश के बयान पर केंद्रीय मंत्री निशिकांत दुबे ने भी पलटवार किया। दुबे ने एक्स पर पोस्ट किया, अच्छा हुआ अखिलेश जी का लॉलीपॉप पकड़ा गया, पीडीए का पंडित गायब हो गया। शुक्रवार 21 अगस्त से जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इसके पीछे बीजेपी का समर्थन है। देखिए, जनजी की एकता तोड़ने के लिए अचानक रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन शुरू हुआ और अचानक 5-7 मिलियन फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पर। ये कोई साधारण प्रयास नहीं है, इसके पीछे बैकअप टीम होती है, सपोर्ट दिया जाता है। बीजेपी ने सपोर्ट दिया है।
देश में हो रहे आंदोलनों को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव का भी बयान आया है। उन्होंने नाबालिग बच्चों को आंदोलनों में आगे करने पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि SC/ST का अपमान संविधान के खिलाफ है तो ब्राह्मणों का अपमान भी संविधान विरोधी है। कोई भी आपको लगता है कि कहीं अन्याय हो रहा है, किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, मैं तो कहता हूँ अन्याय से छात्रों के साथ हो रहा है, अन्याय से एक मरीज के साथ हो रहा है, अन्याय से जवानों और किसानों के साथ हो रहा है, अन्याय से एक SC/ST के साथ हो रहा है और अन्याय से एक ब्राह्मण के साथ हो रहा है। आज SC/ST का कोई अपमान करे तो सब लोकतंत्र की, संविधान की दुहाई देने लगते हैं कि ये तो संविधान के खिलाफ है। SC/ST का अपमान यदि संविधान के खिलाफ है तो एक ब्राह्मण का अपमान भी संविधान के खिलाफ है। आरक्षण का मुद्दा है। BSP अध्यक्ष मायावती ने भी रविवार को इस पर लंबा चौड़ा पोस्ट X पर शेयर किया। मायावती ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करने की मांग को गलत करार दिया। उन्होंने लिखा कि ये देश हित में नहीं है। मायावती ने लिखा कि दलित सदियों से जातिवाद का शिकार रहे, आरक्षण विरोधियों को संरक्षण ना दे। मायावती ने लिखा कि हर साल गरीबी हटाने के लिए भारी भरकम बजट खर्च किया जाता है। इसका लाभ न मिलना सरकारी व्यवस्था की विफलता और भ्रष्टाचार का नतीजा है, न कि आरक्षण का। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरक्षण एक ज्वलंत मुद्दा बनकर आया है। आरक्षण को लेकर जहां दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐसे में विपक्ष ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार को गिरा है। अखिलेश यादव का कहना है कि आरक्षण को लेकर ये सब कुछ जो हो रहा है आरक्षण समाप्ति का एक प्रयास है। वहीं मायावती ने भी इस मुद्दे पर घेरा है। मायावती का कहना है कि दलितों के संग सदियों तक अन्याय हुआ है और आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करना गलत है। इन विपक्ष के नेताओं को ओम प्रकाश राजभर सरकार में मंत्री घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, पिछड़ों और दलितों के मुद्दों पर घेरते हुए इन नेताओं को दिखाई दे रहे हैं। तो आरक्षण अब एक ऐसा मुद्दा हो गया है जो ज्वलंत है और राजनीतिक तौर पर लगातार बयानबाजी इसको लेकर हो रही है। यूपी में 403 विधानसभा सीटों में अधिकांश ऐसी सीटें हैं जहां OBC, दलित और आदिवासियों का अधिक प्रभाव है। आरक्षण का मुद्दा ऐसा है जो चुनावी रण में एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। दिल्ली में पल्लव मिश्रा और लखनऊ में अजय दुबे के साथ रणवीर सिंह, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनावों में P फैक्टर की। ये P एक ऐसा शब्द बन गया है जिसका हर दिन कोई नया रूप सामने आ रहा है। कभी पंडित, कभी पिछड़ा, फिर ये पाकिस्तान हुआ और अब P से परिवारवाद पर सियासी तीरंदाजी शुरू हो गई है। पांच सांसद एक ही परिवार में गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार के लिए। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में जुबानी वार भीषण होते जा रहे हैं। इस जंग में पार्टियों के अपने मुद्दे तो हैं ही, पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है और अब ताजा एंट्री है परिवार की। परिवार को लेकर अब सियासी जंग तेज हो गई है। यूपी की राजनीति में आजकल अंग्रेजी के अल्फाबेट P की बहुत चर्चा है। बात शुरू हुई पिछड़ों से, उसके बाद पहुंची पीड़ितों तक, फिर पंडितों पर, फिर पाकिस्तान और अब वो P पहुंच चुका है परिवार पर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिवारवाद को लेकर दिलचस्प टिप्पणी की है। उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परिवारवाद के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि इसके कुछ फायदे भी हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती थी, कई दल टूट गए, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं टूटी क्योंकि 5 सांसद तो एक ही परिवार के थे। अखिलेश के इस बयान पर सीधा पलटवार किया योगी आदित्यनाथ ने। कभी कभी आपको ये भी सोचना कि परिवारवाद से लाभ क्या होता है। अभी लोकसभा में सुनने में आ रहा था कि सांसद तोड़े जा रहे हैं। जो काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले करना चाहती थी, संविधान को बदलना, लेकिन देश की जनता ने मतदान कर करके उन्हें हरा दिया। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भूमिका समाजवादियों की और उत्तर प्रदेश की जनता की रही। कई दल टूट गए। कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे। और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे, तो कितने हो गए? और कुछ पक्के समाजवादी थे। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए।
एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था। अखिलेश के पीडीए की फुल फॉर्म क्या है, इसे लेकर कई सवाल बीजेपी उठाती रही है। बीजेपी का आरोप है कि कभी पी पिछड़ा हो जाता है और कभी पंडित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडीए के पी को पाकिस्तान से जोड़ा, तो अखिलेश यादव ने भी तुरंत पलटवार करके बीजेपी की एक नई फुल फॉर्म ही बना दी। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान, और पीडीए से घबराए हुए हैं, इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं वो। तो अखिलेश का पीडीए आखिर क्या है, इसे लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। वो पीडीए वास्तव में पीडीए नहीं है। उसका असली हमारा फुल फॉर्म जो हमने पढ़ा है, जो प्रदेश में चल रहा है पीडीए, पीट देगा यही, पीट देगा अल्पसंख्यक। और अखिलेश जी उसका गवाही देते हैं कि पहले तो पी से कहा कि पिछड़ा, ए से कहा अल्पसंख्यक, फिर कहा पी से पीड़ित, ए से कहा कि अगड़ा, फिर कहा कि पी से जो है पंडित, और फिर ए से कहा कि अहिर। और जब नारा दिया अखिलेश जी ने, वहां लोगों ने नोटिस नहीं लिया कि ब्राह्मण अहिर भाई भाई और जात कहां से आई। आप बताइए, वोट चाहिए सबकर। पीडीए का फार्मूला इसी ना, तो बोलते बोलते किसी दिन पीडीए पी से कह देंगे पाकिस्तान हो गया और सबको लेके पाकिस्तान जाने लगेंगे। बाबा योगीनाथ जी सबसे ज्यादा परेशान पीडीए से हैं और उनको पता हो गया है कि पीडीए हमें बुरी तरह से हराएगी और पीडीएफ को अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी, तो इसलिए पीडीए से बहुत परेशान है। पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को जोड़ना चाहती है, लेकिन अब उसके पीडीए को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद इस बात का कि जो पीडीए का पी पहले पिछड़ा था, बाद में पीड़ित हुआ, फिर वो ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम में पहुंच गया पंडितों पर। उसके बाद मुख्यमंत्री ने जोड़ दिया कि ये पीडीए में कभी पिछड़ा होता है, कभी पंडित होता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये पाकिस्तान हो जाए। और अब वो परिवार पर आया है, क्योंकि अखिलेश यादव का ये ताजा बयान बता रहा है कि वो परिवारवाद के फायदे गिनाते हुए बता रहे हैं कि उनके परिवारवाद की वजह से उनकी पार्टी टूटने से बच गई। जैसे जैसे 2027 पास आ रहा है, यूपी विधानसभा चुनावों के दिन हर बीतते पल के साथ पास आ रहे हैं, वैसे वैसे यूपी की सियासी महाभारत और भीषण होती जा रही है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तो बस शुरुआत है। लखनऊ से रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।